व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। एक अकेला चंद्रमा अंधेरों को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकती। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वो वास्तव में दूर हो सकता है। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वो दूर है, भले ही वो वास्तव में पास हो। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार ना हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है और एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आधार होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वो निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेले ही मरता है और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है और वह अकेले ही नरक या परम धाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्ति होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को डर कर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनुनय विनय से जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह जहाँ भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उसका सामना करता है वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की राह देखते हुए निष्क्रिय रहता है वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुने, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसका क्या परिणाम हो सकता है? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचे और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाए तभी आगे बढ़े। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। बुरे साथी पर भरोसा ना करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। यह केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं
वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भाषण की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शस्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो स्वयं वह अपनी शक्ति से विस्तार पा जाता है। कपटी मित्रों का त्याग करो और सज्जनों से मेल जोल बढ़ाओ। दिन रात गुणों का संपादन करो और जो अनित्य है उसे भूल जाओ। जल्दबाजी में किया हुआ विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वे ही श्रेष्ठ होते हैं। बार बार धोखे को माफ करने वाला व्यक्ति दयालु नहीं, मूर्ख कहलाता है। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुखों को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। आपकी योग्यता आपको शिखर तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, लेकिन शिखर पर बने रहने के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज्यादातर बेतुकी चीजों की ओर ही हमें खींचती है। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। बड़े से बड़ा पाप करने वाला पापी मनुष्य भी परमात्मा के ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप समुद्र को शीघ्र ही पार कर जाता है। भूखा पेट, खाली जीभ और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। चाणक्य से पूछा, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वो जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक जहर ही है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़ी। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते या कोई युद्ध। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में आपने कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। आमतौर पर गलती या असफलता मिलने पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। जो बीत गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि अगली पारी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत न हो। यदि आप अपना आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से अपना भाग्य बनाता है। इंसान को कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति आड़े रहना चाहिए।